देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये ठीक से समझ लेना है कि डायबिटीज़ होने का मेन कारण क्या है। बहुत से लोग हेरिडिटरी मानते हैं, बहुत से लोग आपको लाइफस्टाइल मानते हैं, बहुत से लोग इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं। लेकिन डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, शुगर का ओवरडोज। पहले वाली जो शुगर हमने ली है, डायरेक्ट शुगर ली है, चीनी ली है, मिठाई ली है, या हम कोई भी डाइट ले रहे हैं, गेहूं ज़्यादा ली है, दूध ज़्यादा पिया है, तो जो शुगर ऑलरेडी हमारे अंदर है वो शुगर अभी पची नहीं है, ऊपर से हमने और शुगर ले ली, पहले वाली पची नहीं, ऊपर से और शुगर ले ली, तो शुगर है वो अंदर पाइलअप होती जाएगी, पैनक्रियाज सुप्रेस हो जाएगा, लीवर सुप्रेस हो जाएगा और आपको डायबिटीज हो जाएगी। स्वस्थ रहने के आयुर्वेद ने बहुत से उपाय दोस्तों बताए हैं, लेकिन यदि हम अपनी बात करें हमारे अनुसार, आप यदि सारे नियम आयुर्वेद के फॉलो नहीं कर सकते, और ये कोई भी फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि आयुर्वेद में बहुत नियम हैं, आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसे आयुर्वेद कह रहा है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, लेकिन 4 बजे हर कोई नहीं उठा जाता। वेरी गुड, नहीं उठा जाता। यदि आप सारे नियम्स फॉलो नहीं कर सकते तो एक नियम जरूर फॉलो कर लो, आपको बहुत हद तक आप बीमारियों से बच सकते हो। पहला सबसे मेन प्रमुख नियम ये है कि आपको जब तक भूख ना लगे आप किसी भी रूप में खाना या कुछ भी मत खाएं। जब आपका शरीर मांगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तब ही खाना चाहिए। कोई भी नियम मत मानो, सिर्फ एक नियम ये मान लो कि आपको जब भूख लगे आपको तभी खाना है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। डायबिटीज़ के केस में भी ऐसे ही सेम है, हमें शुगर की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम शुगर खाए जा रहे हैं। ओवर ईटिंग जो है वो शुगर का मेन कारण है। उसको किसी दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेड है, लेकिन मेन कारण या फिर कुछ भी ओवर ईटिंग करने से, किसी भी चीज़ की यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो पचा नहीं पाएगी, तो वो फिर एडवर्सली अफेक्ट करेगी। अच्छा, इसके बाद वैद्य जी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आज रात को शुगर खा ली ज़्यादा, कल मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आई है 140-50। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग कब माने कि हमें डायबिटीज़ हो गया है। इसके लिए मैंने ना 2 से 3 बार मैंने एक प्रैक्टिस की घर पे। हम लोग अदरवाइज़ पेप्सी नहीं लेते हैं, मिठाई मैं बहुत कम खाता हूँ, तो एक दिन मैंने मिठाई लेके ऊपर से पेप्सी पी ली, तो मेरा जो ब्लड शुगर लेवल था मैंने चेक किया तो 350 हो गया। वो 350 का क्या ये मतलब है कि मेरे को शुगर हो गया? कभी भी नहीं। देखो, आपने मीठा खाया है तो मीठा वो कहाँ जाएगा? हवा में तो उड़ेगा नहीं, आकाश में तो उड़ेगा नहीं, रहेगा तो शरीर में। जब तक शरीर उसका पाचन नहीं करेगा तब तक आपकी मशीन शुगर दिखाती रहेगी। शुरू का जो हमारा टॉपिक भी यही था कि जब तक पहले वाली शुगर आपकी नहीं पचती है, आप अगली शुगर का सेवन तब तक मत करो। अब आपने चेक किया, आपकी शुगर लेवल लगभग आया 250, उसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपको शुगर हो गई। फ्रूट्स और शुगर का क्या संबंध है? देखो, फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज कभी भी नहीं होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है फ्रक्टोज। और जो फ्रक्टोज होता है ना, वो ग्लूकोज का एंटी होता है, वो ग्लूकोज का एंटीडोट है। मतलब जितना आप फ्रक्टोज लेते हो उतना आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की काम करती है, उसके किसी रिलेटिव को एकदम शुगर लेवल है वो बूस्ट हुआ, डॉक्टर ने उसको इंसुलिन रिकमेंड कर दिया, काफ़ी समय तक वो इंसुलिन लेता रहा। फिर हमने उसको सजेस्ट किया कि आप अन्न का त्याग कर दें। हमने उसकी गेहूं बंद करवा दी कि आप गेहूं का सेवन बिल्कुल मत करो। दूसरा, हमने उनका दूध बंद करवा दिया क्योंकि दूध के अंदर होता है लैक्टोज। और उसके बाद में हमने उसको अगले 15 दिन तक सिर्फ फ्रूट्स पे रखा
और ये फ्रूट्स की ताकत थी कि पहले उनका इंसुलिन छूटा, बाद में वो एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल पे आए, मतलब टैबलेट पे आए, टैबलेट के बाद फिर कम डोज में आए और धीरे धीरे करके उनकी सारी दवाइयाँ छूट गई। आज आलम ये है कि उनको मिठाई खानी पड़ती है, इस हद तक उनकी शुगर नीचे चली गई। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो क्रेडिट है, हम लोग फ्रूट्स को देना चाहते हैं। फ्रूट्स के अंदर कभी भी शुगर नहीं होती है, ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन अब एक कंट्राडिक्शन है इसमें भी। कुछ लोग ये कहते हैं जी शुगर में कभी भी फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, तो उनकी बात कहाँ तक सही है? देखो, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों का पाचन नहीं करते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं मैंगो सेवन नहीं कर सकता। जो कोलाइटिस वाले हैं, संग्रहणी वाले, आईबीएस वाले पेशेंट हैं, वो पेशेंट, उनको कभी खीरा हजम नहीं होगा। कफ प्रकृति वाले जितने भी लोग हैं जिनको नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट कंजेशन, प्लूरसी, जिनको भी कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनको कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उनको कभी चावल सेवन नहीं करना चाहिए। तो उस यदि तथ्य पे चले, उस सच्चाई पे चले, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक फ्रूट का सेवन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं मैंगो का नहीं कर पाता, तो जो फ्रूट उनको तंग करता है ना, सिर्फ वही फ्रूट छोड़ना है डायबिटीज़ में। आपको सारे फ्रूट्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और डायबिटीज़ में जितना फ्रूट आप खाते हो, आपका शुगर लेवल उतना ही मेंटेन होता चला जाएगा। बहुत ही मतलब ये एक इम्प्रेसिव चीज़ है कि एक सिर्फ फ्रूट से, एक अकेले फ्रूट से आपने इंसुलिन छुड़वा दिया, उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। वो भी इंसुलिन तक का। यस, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट था, वो भी हमने सिर्फ किसी दवा से नहीं, सिर्फ फ्रूट्स, गेहूं बंद की, दूध बंद किया, सिर्फ फ्रूट्स दिए और वो पेशेंट ठीक हो गया। तो जैसे हमें पता चल गया है कि हमने 3, 4, 5, 6 बार शुगर चेक करवाया कि हाँ डायबिटिक है हम। सिर्फ एक बार टेस्ट करवाने से कभी भी उसका मतलब ये नहीं निकलता है कि आप शुगर के मरीज़ हो गए। तरीका ये है कि आप पहले दिन चेक करवाएं। यदि आपका शुगर लेवल कुछ बढ़ा हुआ आता है, देखो यदि आपका शुगर लेवल आता है 180, 200, 250, तो आपको किसी भी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तो तब भी नहीं है जब आपका शुगर लेवल 450, 500 आता है, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फोबिया है, ये फियर है, ये हमारे दिमाग में से हमें निकालना चाहिए कि ये थोड़े टाइम के लिए भी रहती है शुगर, तो बहुत ख़तरनाक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपकी शुगर 400 रहती है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भी रहती है, तो कोई बहुत बड़ा ये डैमेज नहीं करने वाली, लेकिन इसको मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले आपने टेस्ट किया, बढ़ी हुई आई, आप गेहूं का सेवन कम कर दें, प्रिकॉशंस जो बताते हैं उस पे आ जाएं, दूध का सेवन बंद कर दें। उसके बाद में आप 1 हफ्ते के बाद में दोबारा अपना शुगर लेवल चेक करवाएं। इसी तरह रेगुलर इंटरवल के बाद सीक्वेंस में आप 5 से 7 बार शुगर चेक करवाते रहें। फिर भी यदि आपका शुगर लेवल 250 से ऊपर जाता है तो माना जाएगा कि अब आपको किसी इलाज की ज़रूरत है। और वो भी इलाज ये नहीं है कि हम लोग किसी दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। इलाज ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल हो। तो आयुर्वेद ने ऐसे बहुत से उपाय बताए हैं, इतने उपाय बताए हैं कि एक आदमी यदि सारी फॉर्मूलेशन को डेवलप करने लग जाए तो पूरी उम्र भर वो फार्मूले पूरे नहीं होते हैं। इतनी फार्मूलेशन, जैसे आपने बताया, आपने उस पेशेंट का सिर्फ फ्रूट्स डाइट पे रखा, तो क्या हर डायबिटिक पेशेंट को गेहूँ छोड़ना ज़रूरी है? गेहूँ और डायबिटिक में क्या संबंध है? देखो, जो गेहूँ है इसके अंदर लगभग 80 to 90% इसमें होता ही शुगर है, इसमें होता ही कार्बोहाइड्रेट है। तो डायबिटीज़ के केस में देखो, सबसे पहला नियम है आपको गेहूं छोड़नी पड़ेगी। या तो आप मिक्स अन्न पे आ जाएं, या कुछ दिन के लिए आप अन्न का बिल्कुल त्याग करके सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाएं। दूसरा, क्योंकि दूध के अंदर होता है लैक्टोज, तो आपको दूध उस केस में बंद कर देना चाहिए।